Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online class in Metropolitan Foundation School. My name is Rosina Rafiq and I will teach you science for class 6. Let's start today's lesson. The second unit for the month of August is the classification of matter, unit number 8. Unit number 8, classification of matter. In this unit, you understand the concept of classification and its advantages. Recognize the three types of matter, namely elements, compound and mixture. Identifying the elements can divide it on the basis of their properties as metal, non-metal and metalloids. Let's start. What is classification? Do you know how things are arranged in a grocery shop, a chemist shop, a cloth shop and a shoe shop? क्या आप जानते हैं कि एक ग्रोसरी की दुकान में, एक केमिस्ट की दुकान में, एक कपड़े की दुकान में और एक जूतों की दुकान में चीज़ों का बंदोबस्त कैसे किया जाता है? किस तरीके से हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो किस तरीके से अरेंज किया जाता है चीज़ों को, किस तरीके से हम जो भी चीज़ तलब करते हैं, जो भी चीज़ मांगते हैं वो हमें फ़ौरन से दे दी जाती है. In all these shops, you will notice that all the objects are arranged in groups according to their similarities. तमाम दुकानों में आप देखेंगे कि तमाम अशिया उनकी मुमासलत के मुताबिक ग्रुपों में तरतीब दी गई हैं. यानी हर दुकान में चीज़ों को, एक जैसी चीज़ों को एक साथ रखा गया है और इस तरीके से उनको तरतीब दिया गया है. In your school library, all the books are arranged in certain groups at certain groups. आपकी स्कूल की लाइब्रेरी में भी तमाम किताबें कुछ ख़ास ग्रुप में तरतीब दी गई हैं. All the books are arranged in certain groups. तमाम किताबें एक ख़ास तरतीब से अरेंज की गई हैं. At home also we keep things arranged in a particular order. और हम अपने घरों में भी चीज़ों को एक ख़ास तरतीब से रखते हैं. The process of grouping together things with similar properties is called classification. I repeat it again. The process of grouping together things with similar properties is called classification. Meaning क्या हुए कि इसी तरह की खुसूसियात के साथ, इसी तरह एक जैसी खुसूसियात के साथ चीज़ों को इकट्ठा करने के अमल को दर्जाबंदी कहते हैं. I repeat it again कि the process of grouping together things with similar properties is called classification. एक जैसी खुसूसियात के साथ चीज़ों को इकट्ठा करने के अमल को दर्जाबंदी का नाम दिया गया है. क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? एक जैसी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करने के अमल को क्लासिफिकेशन का नाम जो है वो दिया गया है. It makes the study of matter easier, simpler and systematic. और इसने स्टडी को क्या कर दिया है? आसान कर दिया है, सादा कर दिया और एक सिस्टमेटिक तरीके से हमें
वाज़ेह किया है। और इससे इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैटर क्या है। मैटर बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या हैं, जो क्लासिफिकेशंस दर्जाबंदी जो हैं उनकी बेसिक्स क्या हैं। ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक ऑफ सम सिमिलैरिटीज़ एंड सम डिससिमिलैरिटीज़। बेसिक्स क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं? बेसिक क्लासिफिकेशन अशिया को कुछ बुनियादी मुमासिलतों और कुछ गैर मुमासिलतों की बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई है। अशिया को कुछ उनकी जो बुनियादी ख़ास मुमासलत होती है, यानी एक जैसी चीज़ें होती हैं, उनके हिसाब से उनकी दर्जाबंदी की गई है। दिस मे बी बेस्ड ऑन देयर यूज़, कलर, साइज, शेप, हार्डनेस, टेक्सचर, सॉलिबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज़। और ये उनके इस्तेमाल, रंगों, साइज, सख्ती, साख्त और दीगर खुसूसियात पर मबनी हो सकती है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस चीज़ पर मबनी हो सकती है? ये उनके इस्तेमाल पर, यानी उनका इस्तेमाल एक जैसा होता है, रंगों पर, साइज पर, सख्ती पर, साख्त पर और दीगर खुसूसियात पर मबनी हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की जो है दर्जाबंदी, मैटर की क्लासिफिकेशन। अब a brief outline classification of matter is given below। मैटर की क्लासिफिकेशन देखें। मैटर प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। ठीक है, अब देखिए प्योर सब्सटेंस क्या है? इसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये दो पार्ट में हो गए, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स में देखें, एलिमेंट्स की तीन इसकी बेसिक्स हैं, तीन इसके पार्ट्स हैं, तीन इसके हिस्से हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मैटर कितने हिस्सों में तकसीम होता है? प्योर सब्सटेंस, खालिस सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर देखें, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस क्या है? जिसमें एलिमेंट्स भी होते हैं और कंपाउंड्स भी होते हैं। एलिमेंट्स की तीन शाखें हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। होमोजीनियस सब्सटेंस, a substance which has uniform composition and properties in all its parts is called a homogeneous। I repeat it again. A substance which has uniform composition and properties in all its parts is called a homogeneous substance। एक ऐसा मादा जिसके तमाम हिस्सों में यकसां तरकीब और खुसूसियात मौजूद हों, वो यकसां खुसूसियाती मादा कहलाते हैं। होमोजीनियस, यकसां खुसूसियत जिनमें मौजूद हो, ऐसे सब्सटेंसेस होमोजीनियस सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक, heterogeneous substances, substance which do not have uniform composition and properties throughout their bulk are called heterogeneous substances। वो मादे जिनमें यकसा मुरक्कब और खुसूसियात मौजूद ना हो, एक जैसी खुसूसियात मौजूद ना हो, उनकी बड़ी तादाद मुतज़ाद कहलाती है। ठीक है, बहुत बड़ी तादाद मुतज़ाद कहलाती है। होमोजीनियस, एक जैसी खुसूसियात, हेट्रोजीनियस, जिनकी खुसूसियात एक जैसी नहीं हो। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस होता है। इट इज मेड अप
ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जो कि सिर्फ वो एक ही एटम से बनता है, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उर्दू में उनसर कहते हैं, ठीक है। एक उनसर एक ख़ास मादा है, ये सिर्फ एक ही किस्म के एटम से बनता है। आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सीसा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट की कुछ अक़साम हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। एटम एक दूसरे से मुख्तलिफ उनसर हैं। द एलिमेंट्स आर सेड टू बी द बेसिक यूनिट ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ variety of substances in the same way as bricks are the building blocks of a building. अनासिर को बुनियादी इकाई कहा जाता है। मुताद्दिद मादों की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये मुताद्दिद मादों की बिल्डिंग या के ब्लॉक्स हैं। इसी तरह जैसे ईंटों से किसी इमारत की बिल्डिंग या ब्लॉक्स होते हैं, जिस तरीके से ईंटों के बिल्डिंग्स या ब्लॉक्स होते हैं, सेम इसी तरीके से ये भी बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की अक़साम। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की अक़साम। एलिमेंट कैन बी ग्रुप इनटू 3 क्लासेस। एलिमेंट की 3 क्लासेस हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। यही मैंने अभी आपको पीछे कॉलम में दिखाया था, जो हमने कॉलम देखा था, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। एलिमेंट की कितनी क्लासेस हैं? एलिमेंट की 3 क्लासेस हैं। नंबर 1 इज़ मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल एंड नंबर 3 मेटलॉइड्स। अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, देखिए ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी देखिए कंपाउंड। What do you mean by compound? A compound is a pure substance made up of 2 or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass. एक कंपाउंड जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, जो कि 2 या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली तौर पर मिलते हैं, लेकिन फिक्स रेशो में। उनका मास जो होता है वो क्या होता है? फिक्स रेशो होता है। फिक्स रेशो में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कंपाउंड कहते हैं। ओके, एंड देन मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements or compounds when mixed in any ratio. कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा कि बिल्कुल फिक्स रेशो होता है, फिक्स रेशो होता है, और मिक्सचर में क्या है? फिक्स रेशो नहीं होता। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more element और कंपाउंड व्हेन मिक्स इन एनी रेशो, किसी भी रेशो से मिला दिए जाएं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगी कि आज हमने क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। यूनिट नंबर 8 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या चीज़ होती है, और इसको इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। डू यू नो हाउ थिंग्स आर अरेंज इन अ ग्रोसरी? मैंने आपको एग्जांपल दी, ग्रोसरी की शॉप, शू शॉप, केमिस्ट की शॉप, कपड़े की दुकानें। जहाँ भी हम जाते हैं किस तरीके से अरेंज की जाती हैं वहाँ पे चीज़ें, कि हम जो भी चीज़ तलब करते हैं वो फ़ौरन से निकाल के दे देते हैं। कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो रखी जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर थिंग विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि ऐसी खुसूसियात के साथ, एक जैसी खुसूसियात के साथ चीज़ों को इकट्ठा करने के अमल को दर्जाबंदी कहते हैं। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक्स क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? ये बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कुछ मुमासलत होती हैं और कुछ गैर मुमासलत होती हैं, यानी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन
अब मैटर की क्लासिफिकेशन में देखें, मैटर की देखें 2 इसकी क्लासेस हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्योर सब्सटेंस जो बिल्कुल प्योर हो। अब इसकी भी 2 क्लासेस हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स की भी 3 क्लासेस हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलॉइड्स। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और मेटोलॉइड्स क्या होता है, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे सेकंड अपनी क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर ये देखें मिक्सचर के 2 क्लासेस हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहते हैं, होमोजीनियस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हेट्रोजीनियस जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होते हैं। टाइप ऑफ एलिमेंट्स क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं जो कि मैंने यहाँ आपको समझाए हैं। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल एंड नंबर 3 मेटोलॉइड्स। इन तीनों को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। एंड बाय द टाइम दिस explanation is over, you will have understood everything. Inshallah. Allah Hafiz.